पहले सांसद आपके यहाँ से राघव लगनपाल शर्मा रहे हैं भाजपा से, कैसा रहा कार्यकाल उनका? कुछ भी बेकार रहा, कुछ भी नहीं कराओ, कुछ भी नहीं करा। घर में हम मिलने गए उसके धोरे घर में दुबक रहा। वह कहा वो तो लगातार किसी से मिलने नहीं चाहती हो, मिलने नहीं लेकिन चाहते। अहंकार है, उसके पास अहंकार है। चलो एक सवाल ये है, बस अगर राघव लगनपाल खड़ा हो जाएगा तो खिलने के नहीं, और कोई खड़ा हो जाएगा तो खिल जाएगा। वो उनकी गलती है। और उनकी गलती के बाद में आज तक कम से कम 7 साल हो गए मैं उनके गया नहीं। और मैंने बीजेपी के भी सारे अपने पद छोड़ दिए, सिर्फ नजर आ रही है भाजपा से यहाँ कोई आया नहीं आज तक। राघव लगनपाल 5 साल में एक बार भी नहीं आए गाँव में। तो अब तो बताओ, लगातार वो देखते हो कि जनता के बीच जा रहे आप देखते हो हम सोशल मीडिया यहाँ पे आए नहीं, अब तक भी नहीं आए। जिस दिन आएंगे तब पे। देखेंगे। तो नाराज हैं ऐसा? हाँ, पूरे बड़े बड़े तो 24 में इस बार किसे देंगे? गठबंधन प्रत्याशी को? गठबंधन को गठबंधन में किसको देखना चाहते हैं फिर सहारनपुर से? आसू मलिक को। सांसद कौन बनने चाहिए? 24 का चुनाव सर पर है। अरे सांसद तो देखो सुनो, किसान जो काम हमारे काम आवेगा वो बनेगा। एक बात बताओ, राघव लगनपाल शर्मा आते हो कभी काम ही नहीं आए क्या? नहीं, राघव लगनपाल शर्मा अगर यहाँ आते हैं उन्होंने ये नहीं पता था कि संबंध कितने अच्छे थे इस गांव में। अब बाबा जी तो नाराज हैं। बाबा जी ने वही तो कह रहा है, मैं कितने अच्छे संबंध में आते तो एक बार यहाँ। 1 लाख रुपया लगा भंडारे में, लगा मैंने। उसको कहा जी भंडारा में आइयो, आया नहीं। उस आदमी क्या करूँ तो। सहारनपुर के कोल गांव में हूं, जहां पर आप देखें केंद्र सरकार की योजना के तहत जल जीवन मिशन योजना है, एक टंकी का उद्घाटन हुआ और एक बुजुर्ग ताऊ जी हैं मेरे साथ भी जिन्होंने इस टंकी का उद्घाटन किया। बातचीत करेंगे उनसे। क्या नाम है ताऊ जी आपका? हमारा नाम है गरमईनाथ जी। आप देखते हैं केंद्र सरकार की योजना चल रही है हर घर जल, जल जीवन मिशन, कैसी योजना है? सब बढ़िया, बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। अभी मौके पर आपने देखा होगा मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब आए, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया आदमी है। कैसा चला कार्यकाल 5 सालों में? ठीक करा काम उन्होंने, ठीक करा, बढ़िया कुछ करा। लोग तो कहते हैं कि सांसद साहब तो गायब ही रहते हैं, क्षेत्र में नजर ही नहीं आते। जितने उसको हुआ करने कराओ, कर रहा, अभी भी कर रहा, बढ़िया कर रहा। बता यहाँ आया, किसी टाइम किसी कोई बुला लो उसको, इसी टाइम हाजिर रहे। हमें तो ऐसे आदमी चाहिए, राघव लगनपाल ऐसे आदमी नहीं चाहिए मुझे। देश के प्रधानमंत्री कैसे चाहिए? आपने तो भगवा पहन रखा है। अब जनता का तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री हो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसे हो। तो वो तो बढ़िया है, उससे बस वर्ग है ही नहीं होगा, नहीं हो नहीं, उससे वर्ग होगा कभी अन्य होने के नहीं। पहले सांसद आपके यहाँ से राघव लगनपाल शर्मा रहे हैं भाजपा से, कैसा रहा कार्यकाल उनका? कुछ भी बेकार रहा, कुछ भी नहीं कराओ, कुछ भी नहीं करा। घर में हम मिलने गए उसके धोरे घर में दुबक रहा। वह कहा वो तो लगातार क्षेत्रों में जनता के बीच जाते हैं। अभी एक बात बताऊं मैं, हाँ। जब वो खड़ा था मैं उसके लिए 40 दिन तक तपस्या करा। 40 दिन तक? हाँ, तपस्या करा, अन्न पान छोड़कर। अच्छा, उनको जिताने के लिए? जिताने के लिए 1 लाख रुपया लगा भंडारे में, लगा मैंने। उसको कहा जी भंडारा में आइयो, आया नहीं। उस आदमी क्या करूँ तो, है क्या करे उस आदमी का? फिर मिलने भी गया घर का, आया ही नहीं। घर रोज जनता दरबार लगाते हैं, जनता तमाम वहाँ पर रोज मिलने को जाती है। हम 4 दफे गए मैं। गुरुजी एक बात है, बैठो आप। जिसका जनप्रतिनिधि अच्छा हो ना, जिसका जनप्रतिनिधि अच्छा हो, उसका एक अलग ही सिस्टम हो। एक हमारे प्रधान जी हैं, उनका जनप्रतिनिधि ठीक है हमारे लिए। हमें ये नहीं पता यहाँ कौन आ रहा, हमें ये पता कि बस हमारा काम सही हो रहा। तो पिछले 5 सालों में अभी देखते हो हाजी फजलुर रहमान साहब मौजूदा सांसद हैं, उनका कार्यकाल वो बात तो प्रधान जी बताओगे। हम तो ये कह रहे हैं जी हमारा प्रधान अच्छा तो सब अच्छे। तो जब जानेंगे, ये राघव लगनपाल जी की बात कर रहे, ठीक है, मैं भी गया वहाँ, वो आए नहीं गुरु जी, बैठो आप, वो आए नहीं, वो उनकी गलती है। और उनकी गलती के बाद में आज तक कम से कम 7 साल हो गए मैं उनके गया नहीं। और मैंने बीजेपी के भी सारे अपने पद छोड़ दिए, सिर्फ इनके कारण। भाई गांव का अगर विकास हो, हमारे गांव का विकास हमारे प्रधान जी कर रहे, बस हमें और तो किसी तरह लेना देना नहीं कुछ। जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की योजना है। अजी वो केंद्र सरकार की योजना, वो मोदी जी की योजना, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन हमारे गांव में तो प्रधान जी ले गए। प्रधान जी ने यहाँ जमीन ही नहीं थी गांव में, जमीन भी कहीं तक कर वजूद करवाया, चाहे किसी पता वो लिया। सांसद कौन बनने चाहिए? 24 का चुनाव सर पर है। अरे सांसद तो देखो सुनो, किसान जो काम हमारे काम आवेगा वो बनेगा। एक बात बताओ, राघव लगनपाल शर्मा आते हो कभी काम ही नहीं आए क्या? नहीं, राघव लगनपाल शर्मा अगर यहाँ आते हैं उन्होंने ये नहीं पता था कि संबंध कितने अच्छे थे इस गांव में। अब बाबा जी तो नाराज हैं। बाबा जी ने वही तो कह रहा है, मैं कितने अच्छे संबंध में आते तो एक बार यहाँ संबंध ठीक करने में नहीं आते तो फिर तो मैं क्या लग रहा है इस बार उनका मूड क्या है? इस बार यहाँ की जनता का इस गाँव यहाँ हम नहीं क्या बाबा वोट नहीं देता उसको मैं। अरे यूँ कह रहे भाजपा की लहर है इस बार 24 में। कोई भी हो, लेकिन उसको नहीं देता वोट। कह रहे फूल खिलेगा इस बार। हाँ, फूल तो खिलेगा तो कहीं खिलेगा। सहारनपुर में भी खिलेगा नहीं खिलेगा? सवाल ये है।
बस अगर राघव लखनपाल खड़ा हो जाएगा तो खिलने का नहीं, और कोई खड़ा हो जाएगा तो खिल जाएगा। और कोई खड़ा हो खिल जाएगा? खिल जाएगा। तो गठबंधन से जिताओगे किसी को? हैं पूरा वहाँ अच्छा, फिर भाजपा से कौन प्रत्याशी मैदान में आए फिर? ये नहीं पता कौन सा खड़ा होगा। इतने नाराज क्यों आप सांसद साहब से, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा? वो किसी से मिलने नहीं चाहती हो, मिलने नहीं लेकिन चाहिए। अहंकार है, उसके पास अहंकार है। चले आती है, युवा साथियों से भी राय लेना चाहेंगे कि आखिरकार पिछले 5 साल कैसे बीते। हाजी फजलुर रहमान साहब के। नहीं, हमें तो ठीक ही लगा, कोई हमें ऐसा नहीं लगा ना हम उनके विपक्ष में रहे ना पक्ष में रहे, हमें तो ठीक ही है। बस हम किसी की कोई वो तो कर नहीं जानते। अब कुछ कह रहे हैं कि बाबा जी भी नाराज थे और नारियल फोड़ा, उद्घाटन नहीं किया कि राघव साहब तो कभी आए ही नहीं यहाँ पर भाजपा से सांसद। हाँ, ये है 5 साल में कभी राघव पहले सांसद रहे और जी उसके बाद भी दोबारा भी हो गए, कोई राघव कोई है, चुनाव में भी नहीं आते हमारे। क्या लग रहा फिर इस 2024 का चुनाव फिर सर पर है, तमाम प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आएंगे वोट मांगने? नहीं, हम तो गठबंधन के साथ रहेंगे। गठबंधन की लहर चलेगी? गठबंधन की लहर कुछ कह रहे हैं कि फूल भी खिलने जा रहा है इस नहीं, बार? वो तो देखो जिसका मन है वहाँ देगा, हम गठबंधन के साथ रहेंगे। चलिए कुछ और युवा साथी हैं, उनसे भी राय पूछेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भाई से पूछो भाई पहले भी आप ही बता दो। उनसे भी अरे भाई कैमरे से डर लग रहा है बात करते हुए। मोहित राणा मोहित राणा भाई, जी। किसे देख रहे हैं अब सांसद भाभी? गठबंधन को गठबंधन को। गठबंधन को देंगे भाई। क्या बात, गठबंधन में ऐसा क्या खूबी नजर आ रही है? भाजपा से यहाँ कोई आया नहीं आज तक। राघव लखनपाल 5 साल में एक बार भी नहीं आए गाँव में। तो अब तो बताओ, लगातार वो देखते होंगे जनता के बीच जा रहे आप देखते ये होंगे हम सोशल मीडिया पर। यहाँ पे आई नहीं, अब तक भी नहीं। जिस दिन आएंगे तब तो देखेंगे। नाराज हैं ऐसा? हाँ, पूरे बड़े बड़े तो 24 में इस बार किसे देंगे? गठबंधन प्रत्याशी को? गठबंधन को गठबंधन में किसको देखना चाहते हैं फिर सहारनपुर से? आशू मलिक को आशु मलिक को। जी। अब कुछ कह रहे हैं कि इमरान मसूद गद्दावर नेता हैं, रुख मोड़ देते हैं जहाँ भी चलते हैं। वो तो देखेंगे, टाइम बताएंगे जी। टाइम बताएगा। टाइम बताएगा जी। चलिए कुछ और व्यक्ति हैं। जी ताऊ जी, क्या देख रहे हैं इस बार कौन बनने चाहिए सहारनपुर में सांसद? सहारनपुर में से अपने आदमी बनावेंगे भाई। अपने आदमी कौन है फिर? अपने आदमी वही बता दो। हैं अपने आदमी कौन है? जो गठबंधन में बढ़िया होगा वो तो उससे करेंगे हम तो। अब गठबंधन में तो जनता यूँ कह रही है सहारनपुर की इमरान मसूद को उतारो मैदान में। ऐसा वो है तो बढ़िया नेता वो भी। हाँ। अखा वो तो फजलू जैसा है नहीं, वो अपने सही साहब। यूँ क्या है, फजलू साहब तो व्यापारी हैं। बात सुनो, व्यापार तो व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती। अजी व्यापार तो अपना जनता करता है। जब आदमी कोई आवेगा हमारे सारा उसे देखेगा, उसे करेंगे हम तो। अब देखो हमारा टूटी फटी सड़क भी हमारी, चाहे जहाँ देखो गारा पानी में फिरे, अब कहाँ फिरेंगे हम उसे ढूंढते। हाँ भाई साहब। चल भाई चल। तो इमरान साहब से खुश नहीं है? नहीं, इमरान साहब सबको क्या खुशी हमारे सबसे है। हम नाराज किसी से नहीं होते हैं। पूरा हाँ भाई जी किसी के खिलाफ नहीं है। ये बैठे सर कोई मारा किसी के खिलाफ नहीं, मारा काम करो जाओ और वोट लियो जाओ। अच्छा, बस तो काम ही नहीं हुआ अब क्या 5 सालों में? देख नहीं रहेगा, यहाँ दिखाओ कैमरा में आर के। यो काम, यो कब्रिस्तान का रास्ता। अच्छा, यहाँ दिखाओ ना। बस हम ये कह रहे हैं, हम वोट तो हम उसे दे देंगे जो हमारा काम करो जाओ। चलिए तो आपने देखा सहारनपुर के कोलकी गांव में मौजूद थे जहां